नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था विषय गणित और अभ्यास 3C और क्लास 8, वो पार्ट 1 था और यह पार्ट 2 है। आइए दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, इसमें है जो 27/64 का घनमूल है। आपके लिए 4 उत्तर दिए हुए हैं, 4 उत्तर दिए हुए हैं ये वाले, और इनमें से 3 गलत है और 1 सही है। जो सही है वो हमें उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। देखिए कौन सा सही, हम देखते हैं। 27/64 सवाल है, 27/64। ये हमारा सवाल दिया, इसका का घनमूल है। इसका घनमूल बोलता है। मैंने आपको बताया था कि जब घनमूल हम निकालेंगे तो 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले तो गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड के जो संख्या आएंगे उनका हम गुणन करेंगे तो उनमें 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि देखिए, हम पहले 27 के गुणन कर लेते हैं। 27 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 एकम 3। ऐसे ही हम 64 के गुणन कर लेते हैं। 64 देखिए 2 से काटेंगे, सम संख्या है तो आ जाएंगे 2 3 या 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। देखिए इसका जो गुणनखंड आया, इसमें हमें क्या करना है, हमें भिन्न के रूप में क्या करना है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 27/64, अंडर रूट में लिख देंगे, करनी में 3 लगा देंगे जिससे कि हमें पता लगे घनमूल है। अगर हम करनी में ये 3 नहीं लिखेंगे तो ये वर्ग रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 27 के क्या है, 3 बार 3 3 है तो हम बराबर लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 64 में क्या है, 2 1 है, 2 3 4 5 6 बार है, 2 2 6 बार लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गए। अब देखिए 3 घात, मतलब इसमें करनी में 3 है, 3 संख्या कहने का मतलब घनमूल है। घनमूल है तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों का एक जोड़ा बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा 2 अंकों वाला हो गया नीचे, और एक ये। देखिए यहाँ पर 2 के 2 जोड़े बन गए हैं और यहाँ पर 3 का एक ही बना है। अब हम लिखते 27/64। अब देखिए 3 है, जोड़े से हम एक ही संख्या लेंगे तो लिख देंगे 3, और जो नीचे संख्या है जोड़े से एक ही संख्या लेंगे। 2 जोड़े हैं तो एक जोड़े का ले लेंगे 2 गुणे, फिर दूसरे जोड़े से 2 ले लेंगे। कितना आएगा, यहां पर देखिए अंडर रूट में 27/64 बराबर आएगा 3/4, 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। और हमें यही हमारा घनमूल होगा इस संख्या का। इस संख्या का जो घनमूल होगा वो होगा 3/4, जो यहां पर है का घनमूल कितना होगा, 3/4, ये इसका घनमूल होगा। अब देखिए 3/4, अब हमें विकल्प में से छांटना है, क्या है, जो 2 वाला नहीं होगा तो ये वाला आपका आंसर सही होगा, 3/4। इसमें आपका सेकंड वाला विकल्प सही होगा। ऐसे ही देखिए दूसरा सवाल है हमारा, 3 सही 3/8 का घनमूल है। देखिए 3 सही 3/8 का घनमूल है। चौथा है, देखिए 3 सही 3/8, 3 सही 3/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सही में लिखिए तो सबसे पहले तो हम इसे भिन्न में है तो भिन्न में ही लिखनी, सही में हम इसे सरल में लिखेंगे, ऐसे हर और अंश में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 8 की गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24। हम इनकी और इनकी गुणा कर लेते हैं और जो ऊपर वाली ये संख्या इन्हें जोड़ देते हैं। 8 3
24 हो गए। 24 और 3 ऊपर वाले हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 27। 24 और 3 27 हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे 27/8। ये वाला वैसे ही लिखते हैं, इसकी गुणा इससे करके जो जोड़ के आता है वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। इसमें क्या कहता है, का घनमूल है। अब हमें संख्या का घनमूल निकालना है। देखिए 27 का भी अपने आपको गुणनखंड करके दिखाया था। 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 27 का घनमूल था। और जो 8 का घनमूल होगा वो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये 8 का होगा। देखिए क्या 27/8, 27/8 इसका हमें घनमूल निकाला, करने में 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3 आया, 3 गुणे 3 गुणे 3, इसे हम गुणन में लिख लेंगे। इसके लिए भी हम गुणनखंड में ही लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए करनी में 3 है, घनमूल है, घनमूल कहता है तो हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये हो गया 3 3 का, और एक जोड़ा 2 2 का हो गया। अब देखिए 27/8, 27/8, एक जोड़ा यहां से ले लेंगे 3, एक इस जोड़े से ले लेंगे और एक नीचे वाले जोड़े से ले लेंगे, कितना हो जाएगा नीचे 2। आपका 27/8, 27 जो 8 है इसका घनमूल कितना आएगा 3/2, इतना ही आपका आंसर होगा। अगर ऐसे में बदल जाए तो ऐसे में ही बदल जाएगा, या आंसर यहाँ पर ना लिख करके या 1 सही 1/2 हो जाएगा। हम 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और एक हासिल वाला 3, 3/2 हो जाएगा। और ये जो आंसर मतलब कि जो सवाल की तरफ से गुजरा है उसका ही आंसर आएगा। इसमें जो सही में आपका सवाल दे रखा है, देखिए ये सवाल आपका सही में दे रखा है तो आंसर सही वाला ही सही होगा। आंसर ये भी सही है आपका, कोई सा भी लिख लें, यही आपका आंसर है 3/2 या 1 सही 1/2, इतना ही आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों अपने अगले सवाल पे क्या है। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है। 5वां देखिए 0.0000008, देखिए 0.0000008 ये हमारी संख्या दे रखी है और कहता है का घनमूल है। इसमें भी हमें घनमूल ही निकालना है, इसमें भी घनमूल ही निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। दशमलव में सबसे पहले तो हम इसमें जो संख्या है वो दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 0.00008 है, इसके बट्टे में 1 कर लेंगे, इसके बट्टे में 1 कर लेंगे और जो पॉइंट ये हटा देंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो अगले जितने अंक है इस पॉइंट के आगे दाहिनी ओर जितने भी अंक है हम उतने ही जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 अंक है तो हम 6 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा लिए, यहां से पॉइंट हट गया पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जीरो का तो कोई मान ही नहीं होता। संख्या से अगर जो पहले जीरो लगा होता है, जो संख्या से पहले जीरो लगा होता है तो संख्या जो आपका अंक है वही आपकी संख्या रहेगी, लेकिन जीरो का इसमें कोई मान नहीं होता। अगर संख्या के आगे गए तो 80 हो जाएगा, और आगे लगेगा तो 800 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, लेकिन पीछे तो जीरो का कोई मान नहीं होता है तो हम खाली 8 ही लिख सकते हैं। ऐसे 8 ऐसे हम लिख सकते हैं 10 लाख, ठीक है। अब देखिए हमें अब इस चीज का हमें घनमूल ज्ञात करना है, इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए 8 का भी मैंने निकाला था, गुणनखंड 2 से काटा 4 आ गए, 2 से काटा 2 आ गए, 2 से काटा 1, यही था। अब हमें क्या निकालना है 10 लाख का। 10 लाख का निकालेंगे हम पहले ऐसे निकाल लेते हैं कि 1 की गुणा किसी भी संख्या से कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा होता है, कितने अंकों का 3, तो 3 जीरो का 1 जीरो ले लेंगे, 3 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, और ये 3 जीरो इनका 1 हो जाएगा। और 1 की गुणा हम कितनी बार करें, 3 का घन बनाते हैं, घन में 3 बार गुणा करते हैं, तो 1 की गुणा जब अगर ऐसे करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 लगा दे। हमको पता है कि 10 लाख का घनमूल कितना आएगा 100। अगर ऐसे नहीं आपको समझ आता तो आप ग्रहण कर लें, कितना है 10 लाख,
इसका गुणनखंड कर ले। देखिए 2 से काटेंगे आएगा 5, 2 पंजे 10, 0 0 0 0 0, इतना आएगा। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे आएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे भी शून्य आगे तो आएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, 2 पंजे 10, इतना आएगा। फिर 2 से काटेंगे आएगा 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, हो जाएंगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 5, ठीक है। अब इसे हम 5 से काटेंगे। देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10, पचम 25 हो जाएंगे। फिर 5 से काटेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा, अगली संख्या लेंगे 10 12 हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटेंगे, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 1, ठीक है। अब देखिए इसका हमने गुणनखंड निकाल लिया, इसका गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए कितना आया, जो 1000 का हमें यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक जोड़ा 8 का बन गया, इसमें 8 का एक ही जोड़ा बना है तो 2, ऊपर जो है वो 2 हो जाएंगे, और नीचे देखिए इसमें एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 2 का बन गया, और एक जोड़ा ये वाला 2 का बन गया, ठीक है। जो दो संख्या 2 है उसके कितने जोड़े बन गए, 2, और 2 ही 5 5 के बन गए, 3 अंकों का ये और 3 अंकों का ये। तो एक संख्या में इससे ले लेंगे, एक संख्या इस जोड़े से ले लेंगे, इस संख्या इस जोड़े से ले लेंगे, और एक इस जोड़े से ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 पंजे 100, मैंने आपको बताया 100 आएगा, और इसका कितना आया 100। अब देखिए इतना ध्यान रखना है, 100 आया हमारा। अब आगे देखिए हम लिख लेंगे 8 बटे इतना है, इसे हम करनी में 3 लेकर लिख लेंगे। अब देखिए 8 का कितना है 2, इसमें एक ही जोड़ा वाला 2 आ गया, और इसका कितना आया था 100, अभी हल्के कितना आया था 100, इसका 100 आया था। अब देखिए ये तो हमारा सरल भिन्न है, लेकिन जो हमें प्रश्न में पूछ रहा है वो कैसे साधारण दशमलव संख्या में है, तो इसे हम दशमलव संख्या में बदल लेंगे। हम 10 लाख से 8 के लिए भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0.0000008। देखिए यहाँ पर संख्या एक है, यहाँ पर से 0 लग जाएगा, फिर संख्या तो पूर्ण करनी है, वैसे पॉइंट करके 0 लगाएंगे, भाग करेंगे, वैसे संख्या इतनी आ जाएगी। देखिए यही संख्या उतनी है क्योंकि हमने इसमें भाग दी थी, सॉरी यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया था और यहाँ पर पॉइंट लगाया, संख्या वही है, पॉइंट हटाया और लगाया तो संख्या वही होगी। अब देखिए अब हमें इससे इसे भाग देना है, हमने इससे इसे भाग दी, आ गया। अब जो इसका घनमूल है, घनमूल का घनमूल में भाग देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा। अब 200 से इसे देंगे तो कितना आएगा 0.02, इतना आएगा 0.02, इतना आपका आंसर होगा, इतना ही आपका आंसर होगा 0.02। देखिए आपका इसमें कौन सा है, पहला वाला तो है नहीं, 0.02 आपका ये वाला क्वेश्चन सही, आपका दूसरा वाला क्वेश्चन सही है। देखिए इसमें आपका 0.02 है, इसमें भी 0.02 है, यही आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आइए अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल क्या है, छठा 6 नंबर का आपका सवाल। देखिए एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर की घात 3, कहना मतलब घन में है, मीटर है। अब देखिए घन मीटर से भी बोल सकते हैं, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है इसमें, जो एक घनाकार कंपोस्ट गड्ढा, गड्ढे का आयतन कितना है, या हम कुल संख्या लिख लें यहां से कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के, एक घनाकार कंपोस्ट
खाद के गड्ढे का आयतन कितना है? 13.824। 13.824 यही है, क्या है? घन मीटर, मीटर की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या कर रहा है, मीटर की घात 3 हो गया। अब इसमें कहता है कि गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको पता कि जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है? घन में भुजाएं तो बराबर ही होंगी, बराबर भी और असमान भी हो सकती है, लेकिन इसमें देखिए गड्ढा है घनाकार और आयतन में दे रखा है 13.824। तो देखिए आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन है कि जो भुजा, जो हमारा ये गड्ढा है इसकी जो भुजा है उसकी हम 3 बार गुणा, कहने में घात क्यू, भुजा क्यू, ये आयतन होता है। या ऐसा नहीं समझते तो ऐसे लिख ले, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। 3 बार होता है, 3 भुजा होती है, तीनों की तीनों बार गुणा हो जाती है, 3 बार कहने में घात 3। ये वाला और ये वाला अलग है। देखिए या आप ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, आयतन भुजा क्यू, अगर ऐसे समझ आता है तो 3 बार गुणा कर ले। अब देखिए ये होता है, अब क्या कहता है, गहराई ज्ञात कीजिए। कहेगा एक भुजा पूछ रहा है, गहराई ज्ञात कीजिए। जैसे घनाभ है, ऐसे ये घनाभ है, इसमें क्या है, गड्ढे की जो गहराई, अगर ये रखा हुआ है तो ये वाली संख्या पूछ रहा है, गहराई पूछ रहा है, कहेगा ये भुजा पूछ रहा है ना। तो देखिए जो भुजा होगी वो क्या होगी, ये घात 3 है, घात 3 है। अब देखिए जब ये इधर है तो अगर भुजा निकालेंगे, भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम घन की भुजा निकालेंगे तो करनी में 3 लिखे, अंडर रूट में जो आयतन है, घन का आयतन, घन का आयतन। देखिए अगर हम भुजा निकालेंगे तो जो घन का आयतन होगा उसका घनमूल निकाल लेंगे, जो आयतन है इसका घनमूल निकाल, क्योंकि करनी में 3 हमें पता ही घनमूल ही निकलवाता है। तो भुजा बराबर भुजा निकालेंगे तो घन का आयतन, और आयतन निकालेगा तो जो भुजा है उसकी 3 बार गुणा। तो देखिए इसमें क्या कहता है, गड्ढे की गहराई, गहराई ज्ञात कीजिए। कैसे भुजा ज्ञात करवाता है तो ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 3। अब क्या है हमारा, ये 13.824 ये है। अब देखिए हम अगर इसके लिए पॉइंट हटाएंगे, इसकी जो संख्या है ये, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो अगर बटे में 1 कर लेंगे, हटा देंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये पूरी जो भिन्न है इसका हमें निकालना है घनमूल। अब देखिए जो 13.824, अब यहाँ से पॉइंट तो हट गया क्योंकि हमने बटे में 1 करके पॉइंट हटा दिया और आगे जीरो बढ़ा लिए, पॉइंट हट गया, पॉइंट तो कोई मतलब नहीं है, सिंपल में करना है। अब देखिए इसे हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 बचा 1, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर यहाँ पर 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे, भी सम संख्या है, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। इसे फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छंग 12, फिर यहां तक तो हो गया। अब 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, आएगा 2 1 6, 216। इसे फिर 2 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा 2, 1 आ जाएगा। अब जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि 1 में पारा नहीं पड़ता है, अगली भी संख्या ले लेंगे, 16 हो जाएंगे, ये वाले 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, दूनी 54, फिर 3 से काटेंगे इसे, क्योंकि अब विषम संख्या आगे 2 से नहीं कटेगी, 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3,
ये आ जाएगा 3 एकम 3। अब देखिए 1000 का कितना आएगा, 3 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था 3 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, और 1 गुणा किसी से भी करें 1 ही आएगा, तो इसका घनमूल 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका घनमूल जब 10 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, करणीय लिखे हम इसे ही लिख लेंगे 13,824, ये संख्या बटे में 1000, हम बराबर लिख लेंगे, जो बटे में होगा वो उसका तो घनमूल 10 आ गया, इससे तो मैं कोई लेन देन नहीं, हमें पता है कि इसका घनमूल 10 ही होगा, 10 ही होगा, तो 10 ही रखेंगे। ऊपर देखिए, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, देखिए हम इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा यहाँ पर बन गया 3 अंकों का, एक जोड़ा 3 अंकों का ये बन गया, और एक जोड़ा यहाँ पर 3 अंकों का 3 जो संख्या 3 उसका एक जोड़ा बन गया 3 अंकों का। अब देखिए दो तो यहाँ से ले लिए, एक इस जोड़े से ले लिए और एक इस जोड़े से ले लिए, अब एक इस जोड़े से ले लिए, अब ये है इसमें से भी एक संख्या ले लेते हैं। अब देखिए तीनों हमने जो 4 जोड़े हमने चारों से एक एक संख्या ले ली, अब हम इनके लिए गुणन में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 जोड़े 2 2 वाले हैं, गुणे 3, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा इसके आगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इतना आ जाएगा, अब क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता लगा कि जो इसका घनमूल कितना है 24, इसका घनमूल कितना है 24, इसका जो हमने घनमूल निकाला अभी कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दुतिया 24, 24 हो गए, और जो इसका निकाला वो कितना आया 10, वो कितना आया 10, देखिए वो कितना आया 10, इतना आ गया। देखिए अब हम इससे इसे भाग देंगे, फिर पॉइंट आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ लिख देते हैं 13,824 बटे में 1000 बराबर 24, और 1000 का घनमूल होता है 10, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालेंगे, इससे इसे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 13.824, इतना आ जाएगा, इससे हम इसे भाग दे देंगे, इतना आ जाएगा, अंडर रूट में 3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम 10 से इसे भाग देंगे, 10 से ऊपर वाली संख्या के लिए भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2.4, बराबर में कितना आ जाएगा 2.4, 2.4, इतना ही आपका आंसर होगा। क्या कहता है गहराई ज्ञात कीजिए, तो कहने घन की भुजा पूछता है, यहाँ पर हम लिख दें गहराई, गहराई, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि जो भुजा होती है, ऐसे मान लो ये ऐसे एक गड्ढे के आकार का ये आयतन है, इसमें देखिए अगर हम रखेंगे तो यही वाली संख्या हो जाएगा, गहराई में ऊंचाई हो जाएगा, तो ऐसे ही ये भुजा भी मान सकते हैं ना, ये भुजा होती है, ऐसे ही देखिए इसमें गहराई भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे गहराई, ठीक है। यहाँ पर भुजा वो सूत्र वही रहेगा, यहाँ पर गहराई, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर भुजा लिख दिया, भुजा, या इसमें सवाल में कहता है कि गहराई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे गहराई बराबर घन का जो आयतन है उसका घनमूल कितनी आ जाएगी 2.4, 2.4 इतनी आ जाएगी। ऐसे ही देखिए आपका अगला सवाल है, यहाँ पर 8000 है, अब देखिए ये वाला सवाल आपका पूर्ण हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए देखिए दोस्तों आपका लास्ट सवाल कहता है कि एक घनाकार बक्से का आयतन इतना है, एक घनाकार बक्से का आयतन इतना है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अभी बिल्कुल सेम मैंने आपको ये बताया, बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा, हमने आपको इसीलिए हमें पता था कि अगर इस बार देखिए भुजा पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको भुजा से बताया था, भुजा निकाली थी उसे ही गहराई हमने बता दी, भुजा निकाली थी सेम वैसे इसमें भी भुजा निकालनी है। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, देखिए एक घनाकार बक्से का आयतन, एक घनाकार बक्से का आयतन, एक घनाकार बक्से का आयतन
कितना दे रखा है हमें 8000 घन सेंटीमीटर। 8000 हम इसे घन सेंटीमीटर लिख दें या सेंटीमीटर की घात 3 लिख दें। सेंटीमीटर की घात 3 लिख दें, बात वही घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए इसमें क्या कहता है, भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा बराबर घन की भुजा बराबर क्या हमने बताया था, अंडर रूट में 3, करनी में 3 रहेंगे, अंडर रूट में आयतन। आयतन जो हमें घन का आयतन दे रखा वो आयतन, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन। अब देखिए भुजा ज्ञात करवाता है तो जो आयतन है उसे हम इसमें लिख लेंगे। कितना है आयतन, 8000 घन सेंटीमीटर दे रखा है, 8000 लिख लेंगे। अब देखिए 8000 जो है इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, क्योंकि करनी में 3 है, पहचान है कि इससे घनमूल ज्ञात करेंगे। अगर करनी में 3 नहीं होते तो हम वो वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। आगे यहाँ तक फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, अगली संख्या ले लेंगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब इसे हम 5 से काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, 25 हो जाएगा। अब 5 से फिर काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके घनमूल ज्ञात करने हैं, हम लिख लेंगे अंडर रूट, करनी में 3 रखेंगे क्योंकि घनमूल है, करनी में 3 रखेंगे, 8000। अब इसमें हम लिख लेंगे, देखिए इसका जो गुणन है इसे हम गुणनखंड में लिख लेंगे, जो संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार हमने लिख ली। अब देखिए क्या 5 भी है 3 बार, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 8000 के जो गुणनखंड वो कितने आ गए, इतने आ गए। अब देखिए इसमें हम 3 अंकों का जोड़ा बनाए, करनी में 3 है, 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये हो गया। अब अगली संख्या का बनाएंगे एक जोड़ा, ये हो गया, और 5 का एक जोड़ा हो गया। देखिए 3 अंकों का ही जोड़ा बना हुआ है ना कम का ना ज्यादा का, घर में 3 अंकों का ही जोड़ा बनता है। अब देखिए अंडर रूट में 3 की करनी में 3 है और 8000 बराबर कितना आएगा, एक इस जोड़े से ले लेते हैं 2 गुणे एक इस जोड़े से लेते हैं 2 गुणे इस जोड़े से लेते हैं 5, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20। अगर करनी में 3 है और अंडर रूट में 8000, कहने का मतलब घनमूल पूछता है, और जो 8000 का घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 20। ठीक है, 20 आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों था, क्योंकि वो आयतन था। अब यहाँ पर भुजा निकली है तो सेंटीमीटर क्यों नहीं लगी, क्योंकि भुजा 1 है। अब यहाँ पर क्यों इसलिए था, क्योंकि भुजा की घात हमने 3 रखी थी, क्योंकि जो भुजा थी उसकी हमने 3 बार गुणा की थी, इसीलिए वो घात 3 लग गई। इसमें भुजा निकाली, इसमें क्यों नहीं होगा। तो इतना ही आपका आंसर होगा। आपका 7वां जो सवाल है, एक घनाकार बक्से का आयतन इतना है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। घनाकार बक्से का आयतन इतना है, भुजा का सूत्र हमने ये बता दिया, आपको हल कर लिया। इसका कितना आया आंसर, अंडर रूट में 8000 करने में 3 आएगा 20। इतना ही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बता दें। धन्यवाद।